फिर भी। और मैंने वही दुपट्टा अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो व्लॉग है ये है कोई 4-5 दिनों का, और मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया, कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं व्लॉग जहाँ से मैं स्टार्ट करी तो मैंने जाना था वाह, और कोई मेरा काम भी था उधर तो। और मेरी मैम भी उम्रे से आई थी, इस तरह मेरे हस्बैंड की मामी और बहुत सारे लोग थे जो उम्रे से आए थे, तो मम्मा ने उनकी तरफ भी जाना था, मैंने भी ऑब्वियस है जाना था। लेकिन व्लॉग मैं नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि उधर जाके मैं इतनी बिज़ी हो गई थी। बिज़ी क्या कि सबके साथ मिलना जुलना और बातें, और है भी वो जॉइंट सिस्टम है उधर मेरे हस्बैंड के नानी के घर जो है। तो इतने दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। खैर ये हम पहुंच गए थे और पहले हम उनकी मुबारकबाद के लिए गए थे, तो उन्होंने ये खजूरें शजूरें और मिठाई, भाई जहाँ मिठाई हो वहाँ तो पलवशा होती है। और बस इधर हमने ये चीज़ें वगैरह खाई, और अल्लाह हम सबको भी अपने घर बुलाए, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि उम्रे का, हज का, इसका ताल्लुक़ पैसों से बिल्कुल भी नहीं होता। ये जब अल्लाह का बुलावा आता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इधर बैठ के हम, मामी हमारी, मेरे हस्बैंड की जो मामी है वो हमें यही वहाँ की स्टोरी सुना रही थी और इतना हमें मज़ा आ रहा था। और उसके बाद जी ये ऊपर हम आ गए थे। ये इनका बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, मेरे हस्बैंड के कज़न का, उसका क्या कहते हैं ने तोतों का। मैं भी इनसे लेके आई हूँ। मैंने ऐसे ही मजाक में ने बोला कि मुझे भी एक पेयर दे दे, तो उन्होंने मुझे दे दिया। जबकि जिसको मैं कह रही थी तो वो सब कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इन्होंने दे दिया है। मतलब जिनका ये सेटअप है ना, वो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उनको रखना जाहिर सी बात है बहुत वो काम होता है। लेकिन उन्होंने मुझे ना फ्री में दे दिया है। तो वो सब ना बहुत कह रहे थे कि मुलाशा बड़ी लकी है। और ये जो कुछ चीज़ें लेके आई थी मेरे हस्बैंड की जो मामी है, तो वो भी मैंने साथ साथ रिकॉर्ड कर दिया था। उन्होंने पहले ही वैसे ये चीज़ें मुझे भेज दी थी जब मेरी नंद आ रही थी, तो उसी टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा जब मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी तब उसमें मैं दिखा दूँगी। ये जो पर्स है ये मेरा नहीं है, ये मेरी नंद का है। और ये चॉकलेट जो है वो मेरे हस्बैंड की जो कोई और कज़न है वो दुबई से आई थी, उन्होंने भेजा था। मिक्सअप हो रहा है सारा कुछ क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि मैं प्रॉपर एक बना सकूं, लेकिन मैं नहीं बना सकी। तो यह जी नेक्स्ट डे का, और सुबह हम कर रहे थे नाश्ता, इधर बन रहा था नाश्ता। और जी इधर नाश्ता वगैरह हो गया था। मम्मा मुझे कहती है खाली प्लेटों की बना रही हूँ। मैंने कहा मैं भूल गई हूँ ना। तो ये है जी। उसके बाद जब हमने नाश्ता कर लिया था तो मेरे हस्बैंड की जो कज़न है उनकी मामू की बेटी, उन्होंने हमारी दावत की थी। मैं कभी इनके घर नहीं गई, तो इस दफ़ा मैंने मम्मा से कहा था कि मैं लाजमी जाऊंगी, तो उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया था। नहीं खाया क्यों? बबल खाइए, मुझे दोगे? ओ नहीं नहीं, फिर नहीं खानी। क्या हुआ है? नहीं, साफ चाहिए। और जिन्होंने अभी लिया था नया घर, तो वो इसलिए भी मैंने मम्मा को कहा था कि मैं जाऊंगी। मैं नहीं गई इनके घर कभी भी, और मैं ऐसे पूरे घर में घूम रही थी जैसे मेरे अब्बे का घर हो। और लंच वगैरह इधर उन्होंने लगा दिया था, और अभी वो मेरा व्लॉग भी देखती है। आई थिंक सुंदर साहब भी बहुत अच्छा आपने बनाया था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था। और ये उनके 2 बच्चे क्यूट क्यूट माशाल्लाह, और ये बेटी तो इनकी इतनी क्यूट है ना, इतनी क्यूट है माशाल्लाह। लेकिन ये किसी के पास नहीं आती, ये बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा जी, तो 2 दिन तो मेरे गुजर गए, ठीक है। ये है अब तीसरा दिन। मैं इस व्लॉग में आप लोगों को, मतलब जितने दिन मैं उधर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने जो रिकॉर्डिंग किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है जी तीसरा दिन, और आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। पहले वीडियो को लाइक भी कर दे। तो अभी हम जा रहे थे जी, मैं अपनी जा रही थी मैम के घर, और जो मेरी मैम है और जिन्होंने मेरा रिश्ता भी करवाया वो मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी भी हैं, तो उनके घर हम जा रहे थे। वो भी उम्रे से आई थी, तो उनकी मुबारकबाद के लिए भी जाना था। दिखाया कितनी चुराई है आपने? तो इतनी तो कोई नहीं खाता ना, बंदा एक लेता है। आपने खाने के लिए रखी है ना हमारे यहाँ पे, तो फिर भी ना दिखाने के लिए रखी है। बंदा एक ले लेता है। चलो ज्यादा से ज्यादा 2। तो 2 ही है ना, आप, मैं तीसरी तो खा रहा हूँ।
और इस दिन ये मैं अपने फ़ोन से व्लॉग नहीं बना रही, मेरा इतना सख्त मेरा दिल खफा था और मेरा मूड भी ऑफ था क्योंकि मेरा मोबाइल मसला कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, उसके कोई सेंसर काम शाम नहीं कर रहे थे और वो बहुत मुझे मतलब मोबाइल ने तंग किया। बाद में फिर ठीक भी हो गया था जब हम जाने लगे थे। तो ये मैं हस्बैंड के फ़ोन से बना रही थी और इधर जी मम्मा बना रही थी रोटियाँ। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि रोटियां लेके आओ, उनकी मतलब मैंने पहले भी बताया खाला का बेटा भी है और इनकी मेरे हस्बैंड और ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो हस्बैंड ने मेरे बोला कि नहीं मैं फुल्का खाऊंगा और तुम बनाओगी, घर में ही रोटियां बनाओगी। तो इधर मम्मा बना रही थी, वो किसी और काम में बिज़ी हो गई थी। और इधर सबसे जो मज़े का टाइम होता है ना, वो नानी के घर हो, अपने घर हो या किसी के भी घर हो ना, वो किचन में काम करते करते बातें करना और गपशप लगाना, इसका इतना कोई मज़ा आता है ना कि बहुत ही मज़ा आता है। तो बस इधर हम गपशप लगा रहे थे, साथ साथ काम शाम भी हो रहे थे और मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। और प्रॉपर मैं कहूँगी कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा मोबाइल मसला कर रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। फ़र्स्ट टाइम वो मुझे कह रही थी कि मैंने मैक्रोनीस बनाई हैं और वो भी पलवशा सिर्फ आपके लिए बनाई हैं, तो बहुत थैंक यू। वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, बहुत यमी था सब कुछ। तो उसके बाद जी ये है गिफ्ट्स जो वो सब के लिए लेके आई थी और बहुत क्यूट पैकेजिंग इनकी, ये आप लोग देखें तो बहुत ही मज़ा आया, देख के ही मज़ा आया। तो जो उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं वो लेके आई हैं, तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और जी उसके बाद हम वापस घर जा रहे थे और हमने कहा कि रास्ते में हम नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। तो उनके घर के पास ही कोई मस्जिद थी, औरतों के लिए भी जगह थी, तो उधर हमने नमाज़ पढ़ी और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना, मतलब मैंने तो फ़र्स्ट टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और मैं इधर मतलब इतना मैं रोई ना कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों इतना रोना आया। मैं दुआ मांग रही थी और मैं इतनी रोई और मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई देख ना ले, लेकिन बहुत मेरा कोई दिल भरा हुआ था और वो मस्जिद देख के और फर्स्ट टाइम उधर नमाज़ पढ़ना, मतलब मुझे मज़ा भी बहुत आया और मैंने सही दुआएं भी मांगी, अल्लाह कबूल करे। लेकिन बहुत मेरा दिल एकदम से वो भर सा नहीं जाता दिल, तो इस मस्जिद में बहुत रोई। तो उसके बाद जी हम पहुँच गए थे वहाँ और ये है जी 4th डे। और अभी हम आए थे बस्ती में, अपने किसी काम से आई थी, तो मेरे हस्बैंड की मामी भी थी और हम इधर बस्ती में पहले हमने आइसक्रीम ली और वहाँ में इतनी गर्मी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गर्मी की तौबा। टाइम की बात है जब ये वो नहीं है सब्जी मंडी सही बनी हुई नहीं थी, इधर साइड पे सारी वो चीज़ें होती थी, तो हम खुश होते थे ना इस जगह के लिए। और जी ये हम वापस एबटाबाद की तरफ, और अभी तो बहुत सारा मतलब मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, बहुत कुछ हम इंजॉय हमने किया था, लेकिन मैं भूल जाती थी, मैं बिल्कुल मेरे माइंड में ही नहीं रहता था। और जब वो सब हो जाता था फिर मुझे ख्याल आता था ओ मैंने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये हम एबटाबाद पहुंच गए थे और ये हम मतलब वहाँ में तो मैंने आपको पहले भी बताया इतनी गर्मी थी, लेकिन यहाँ आके जैसे हम एंटर हुए ना, मतलब थोड़ी सी वो ठंडी ठंडी सी हवा, और मतलब इतनी गर्मी नहीं है एबटाबाद में, वैसे भी इतनी नहीं होती, लेकिन वहाँ में तो बहुत ही गर्मी। और मैं बेवकूफ़, मैं सारे अपने उसके कपड़े लेके गई थी, लॉन की तो मैं लेके ही नहीं गई थी, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगी थी। और मुझे वैसे भी गर्मी भी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ गई और मैं मम्मा की तरफ नहीं गई, मतलब मैं अपनी मम्मा की तरफ भी इस दफ़ा नहीं गई। तो ये है जी वो चीज़ें जो मैम ने मुझे दी थी, ये कुछ चॉकलेट्स थी। उसके बाद उन्होंने बहुत ये क्यूट से बॉक्सेस बनाए थे खजूरों के लिए, तो इसमें उन्होंने वो खजूरें वगैरह दी थी। और ये तस्बीह मैंने ख़ुद उन्हें कहा था कि मुझे ना बहुत प्यारी सी तस्बीह आपने ला के देनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे यही बहुत प्यारी लगी और माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो ये कुछ खजूरें और टोपी, ब्रेसलेट, ये क्या कहते हैं, हाँ जी तस्बीह, और ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा। और इस दुपट्टे में मैं इंशाल्लाह आपसे मैं नमाज़ पढ़ा करूँगी, और बहुत ही मुझे प्यारा लगा ये दुपट्टा। और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से पैक करके ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत ही प्यारी डिसेंट वे में उन्होंने दी थी, लेकिन वो सारा कुछ ख़राब हो गया था क्योंकि जब मैं इधर आई फिर मैंने चीज़ें खोली। तो जी अभी हम आ गए वापस घर और गला भी मेरा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या, मैंने ऐसा कुछ खाया तो नहीं है, ना मैंने ठंडा पानी पिया, लेकिन फिर भी। और मैंने वही दुपट्टा पहना है मैम का, वो मेरा व्लॉग भी देखती है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इंशाल्लाह आज के बाद मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँ मैं इसी में पढ़ूँगी और बहुत दुआएँ भी मांगूँगी सबके लिए, आप सब के लिए, अपनी मैम के लिए। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे इतना कोई मज़ा आया, मतलब इसकी वो खुशबू और मतलब बहुत मज़े की मुझे वो फीलिंग्स ही आ रही हैं। और तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैंने उधर बहुत कोशिश की कि मैं कोई व्लॉग अपलोड करूं लेकिन मैं नहीं कर सकी,
तो उसके लिए बहुत सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।